अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इमरान। आज मैं आपके सामने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में 4 वाक़यात पेश करने जा रहा हूँ। तो चारों वाक़यात बड़े इबरतनाक और दिल को छू जाने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक नौजवान के हाथ में चिराग था, तो मैंने नौजवान से सवाल किया कि ये रोशनी कहाँ से आई। तो जैसे ही मैंने ये पूछा कि ये रोशनी कहाँ से आई, तो उस नौजवान ने फौरन फूंक मारकर चिराग बुझा दिया और कहने लगा, हजरत जहाँ चली गई वहीं से आई थी। फरमाया कि मैं उस नौजवान की हाजिर जवाबी पर आज तक हैरान हूँ। दूसरा वाक़या हमारे सामने आपने फरमाया ये पेश आया कि एक बार 10-12 साल की एक लड़की आ रही थी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। बारिश हुई थी, मैं मस्जिद जा रहा था और वो बाज़ार से कोई चीज़ लेकर वापस आ रही थी। जब ज़रा मेरे करीब आई तो मैंने कहा कि बच्ची ज़रा संभल कर कदम उठाना, कहीं फिसल न जाना। जब मैंने ये कहा तो उसने आगे से जवाब दिया, हजरत मैं फिसल गई तो मुझे नुकसान होगा, आप ज़रा संभल कर कदम उठाना, अगर आप फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा। कहने लगे, उस लड़की की बात मुझे आज तक याद है। उस लड़की ने कहा था कि आप संभल कर कदम उठाना, अगर आप फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा। तीसरा वाक़या मेरी ज़िंदगी में ये पेश आया कि एक बार मैंने एक पिंजड़े को देखा। जब उसे पता चल गया कि मैंने उसे पहचान लिया है, तो मुझसे वो कहने लगा कि मेरा राज मत खोलना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारे राजों पर पर्दा डालेगा। चौथा वाक़या मेरे सामने ये पेश आया कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। उसके नमाज के सामने से एक औरत रोती हुई खुले चेहरे, खुले बाल, खुले सर के साथ उसके आगे से गुजर गई। जब उसने सलाम फेरा तो उस औरत पर बड़ा नाराज़ हुआ कि मैं नमाज पढ़ रहा था, तुझे शर्म नहीं आई, तुझे ध्यान नहीं, नंगे सर खुले चेहरे के साथ मेरे सामने से गुजर गई। औरत ने पहले तो माफ़ी मांगी और फिर माफ़ी मांग कर कहने लगी, देखो मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी है और मैं उस वक्त तो गमज़दा थी, मुझे पता न चला कि आप नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं। मैं इस हालत में आपके सामने से गुजर गई, मगर मैं हैरान उस बात पर हूँ कि आप अल्लाह की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो कि खड़े हो परवरदिगार के सामने और देख मेरा चेहरा रहे हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस औरत की ये बात मुझे आज तक याद है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सबक मिलता है कि हमारी नमाज का भी यही हाल है। अगर नीचे की मंजिल में हम नमाज पढ़ रहे होते हैं और ऊपर की मंजिल से अगर हमारा नाम पुकार लेता है तो हमारा तवज्जो उधर चला जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा नाम पुकारा गया है। यही हाल है कि अगर हम नमाज पढ़ रहे होते हैं और पीछे किसी की आहट लग जाती है तो हमें पता चल जाता है कोई आ गया है, तो हमारी नमाज जो बेपरवाह से पढ़ रहे होते हैं खुशू और खुशू के साथ हम पढ़ने लगते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम।